लेट्स लर्न अनदर लिटरेरी टर्म्स। एंटीथेसिस। अब ये एंटीथेसिस क्या है? नाम से पता चल रहा है एंटी, मतलब एंटी लगा है, इसमें उल्टा होगा किसका? थीसिस का। अब थीसिस क्या है? थीसिस अपने आप में एक स्टेटमेंट होता है। उसी तरीके से जो एंटीथेसिस है वो उसी स्टेटमेंट का जक्स्टापोजिशन होगा। तो कह सकते हैं कि जो एंटीथेसिस है इज ए रेटोरिकल डिवाइस दैट इन्वॉल्व्स द जक्स्टापोजिशन ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज वर्ड्स विद इन अ स्टेटमेंट, है ना। मतलब कि एक तरह से ये अपने आप में रेटोरिकल डिवाइस है जिसके अंदर एक ही सेंटेंस के अंदर जस्टापोजिशन होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चार्ल्स डिकेंस का एक नॉवल है अ टेल ऑफ टू सिटीज। यहाँ से नेट कई बार क्वेश्चन पूछा है ना। तो अ टेल ऑफ टू सिटीज के अंदर जो ओपनिंग लाइन है उसमें कहता है कि इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलनेसनेस। अब इससे पता चल रहा है कि एक ही सेंटेंस के अंदर दो कॉन्ट्रास्ट वर्ड को यूज किया गया है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। देख रहे हो ना। इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलनेसनेस, मतलब फुलनेसनेस। तो ये जो एज है वो विजडम की भी एज है और फुलनेसनेस की भी एज है। तो एक ही समय में दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट आइडियाज को एक्सप्लेन कर रहा है चार्ल्स डिकेंस। वो बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस एज में चार्ल्स डिकेंस रह रहे हैं विच इज़ विक्टोरियन एज, ये जो विक्टोरियन एज है ये अपने आप में एक एज ऑफ फुलनेसनेस भी है और एज ऑफ कह सकते हैं कि एक विजडम वाला भी एज है, क्योंकि इसके अंदर साइंटिफिक इवोल्यूशन भी हो रहा है, साइंटिफिक टेम्परामेंट भी है लोगों के अंदर। और उसी समय कहता है कि इट इज़ द बेस्ट ऑफ टाइम, और बेस्ट ऑफ समय भी है और ये एक ही साथ में वर्स्ट ऑफ टाइम भी है। देख लो ना, जक्स्टापोजिशन मतलब बिल्कुल उल्टा, मतलब दो सिनेरियो को एक साथ या दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया को एक साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा एंटीथेसिस का उसके अंदर क्या होगा? जक्स्टापोजिशन ऑफ थॉट होगा, जक्स्टापोजिशन ऑफ आइडियाज़ होगा। उसी तरीके से जो पैरेलल स्ट्रक्चर चलेगा, जो कहानी का जो स्ट्रक्चर है या फिर जो स्टेटमेंट है वो पैरेलल चलेगा, है ना। और दूसरा कह सकते हैं कि उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश की जाएगी और क्लैरिटी ऑफ एम्फेसिस होगा, मतलब क्लैरिटी, वर्ड या सेंटेंस अपने आप में क्लियर होगा कहना क्या चाह रहा है। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब हम लोग मिलते हैं फिर अगले